जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सरिता है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, पर अभी हिसार हरियाणा में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गई हूँ। संगत जी, मैंने 2019-20 में गुरुजी का नाम बहुत बार सुना था और फिर कोविड के दौरान मैंने अमृत वेला उठकर गुरबानी सुनना और मंत्र जाप करना सब करना शुरू कर दिया था, पर गुरु से कनेक्ट नहीं हो पाई। यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनती थी, भजन सुनती थी, पर पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया और धीरे धीरे मैंने मंत्र जाप करना भी छोड़ दिया। संगत जी, मैं नादान थी उस समय, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। फिर संगत जी 2023 में मैंने बहुत अरदास करी कि भगवान या तो मुझे ट्रांसफ़र करवा दो या फिर मैं ये जॉब छोड़ दूं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम दिया, पर मेरे नंबर कम होने की वजह से मुझे फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में एडमिशन नहीं मिला और ना कोई उम्मीद थी। रिजल्ट आने से एक दिन पहले मेरी मम्मी ने कहा, तू एक बार बड़े मंदिर चल, काफ़ी लोगों का भला हुआ है वहाँ जाने से, शायद तेरा भी हो जाए। तो संगत जी, मैं और मेरी मम्मी दोनों पहली बार बड़े मंदिर गए। हमें कुछ नहीं पता था वहाँ क्या करना है, कैसे करना है। हम दोनों अंदर से परेशान थे, लेकिन गुरुजी ने हमारे ऑटो में एक पुरानी संगत को भेज दिया और हमने उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। चाय प्रसाद ग्रहण करके संगत जी हम घर वापस आ गए। रोज की तरह अगले दिन मैं अपने ऑफिस चली गई और मेरी फ्रेंड निहारिका ने आकर मुझे कहा कि कट ऑफ लिस्ट कम हो गई है, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। पहले तो संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मुझे समझ आया कि ये सब गुरुजी ने किया है। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। फिर संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया और आज मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी को सब पता होता है कि कब किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या नहीं। हम लोग बस यही करते रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग डुगरी मंदिर का है। संगत जी, डुगरी मंदिर मेरे कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। एक दिन अपने हॉस्टल में बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, पर मंडे को कॉलेज के बाद दिल्ली आना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाने का मन है, पर कैसे जाऊं। तो मम्मी ने कहा कि तेरे कॉलेज से डुगरी मंदिर पास पड़ेगा, तो वहां चली जा और वो मंथ के पहले संडे को ही खुलता है। संगत जी, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी गए थे, उनमें से एक क्रिश्चियन भी था। उसने कहा कि मैं तेरे साथ चल तो लूंगा, पर वहां ना माथा टेकूंगा और ना वहाँ प्रसाद लूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर गुरुजी की यही मर्जी है तो यही सही। संगत जी, हम हिसार से करीब 7 बजे निकले और हम वहाँ करीब 12:30 बजे पहुँच गए, क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह काम चल रहा था। अब संगत जी, हुआ ये कि हमने कार पार्किंग में लगाई और मैं कार से अपना लोटा जो कि मैं ब्लेस करवाने के लिए लाई थी वो मैंने उठाया और अपना दुपट्टा ठीक करने के लिए अपना फ़ोन संगत जी कार की छत पर रख दिया। मैंने दुपट्टा ठीक किया, कार लॉक की और हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर चले गए। संगत जी, पार्किंग मंदिर से थोड़ी दूरी पर है, काफ़ी दूर, आपको चल के जाना पड़ता है। संगत जी, मेरे दोस्त जिसने ये कहा था कि मैं वहाँ कुछ नहीं ग्रहण करूँगा, उसने पहले जल प्रसाद फिर चाय प्रसाद लिया और हम सब लाइन में गुरुजी के दर्शन के लिए चलने लगे। हम अंदर गुरुजी के पास जाके थोड़ी देर बैठ गए। अब ठीक 1.5 घंटा हो चुका था बैठे बैठे। मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। संगत जी, मैंने एकदम गुरुजी की तरफ देखा और मन में ही गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा फ़ोन शायद कार की छत पर रह गया है, आप देख लेना। वहाँ गुरबानी चल रही थी, वो सुनते सुनते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और सेवादार अंकल ने कहा कि अब आप लोग उठ जाइए और संगत को भी दर्शन करने दीजिए। हम सब जो उस लाइन में थे सब बाहर की तरफ आ गए। मैंने बाहर निकलकर अपने दोस्तों को अपने मोबाइल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चलो अभी चलकर देख लेते हैं। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि पहली बार मैं परेशान नहीं हुई फ़ोन को लेकर। मेरे मन में ज़रा सा भी डर नहीं था कि फ़ोन खो गया, तो मैं बहुत शांत थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने गुरुजी को बोल दिया है मेरे फ़ोन का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, फिर हम सब लोग लंगर प्रसाद के लिए गए। मेरे दोस्तों ने सब ने लंगर प्रसाद लिया
और हम आराम से गुरुजी का गुणगान करते हुए बाहर आ गए। मेरे दोस्त दूर से मेरी कार देखकर बोले, कार पे तो कोई मोबाइल दिख नहीं रहा है, वो तो लगता है चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि वो एक बार मेरे फोन पे कॉल करके देखते हैं। मैंने मना कर दिया और हम सब पार्किंग की ओर चल दिए। जैसे ही पार्किंग में पहुंचे तो मेरा फ्रेंड भागकर मेरी कार की तरफ गया। मेरा फोन संगत जी कार की छत पर ही मिला। धूप में पूरा गर्म हो गया था और संगत जी पार्किंग एक खुले मैदान में थी। वहां मांगने वाले, कुल्फी वाले और तरह तरह का सामान बेचने वाले, दूसरे संगत को लाने वाले, बसों के ड्राइवर, कंडक्टर सब घूम रहे थे। फिर भी गुरुजी ने किसी को मेरा फोन दिखने नहीं दिया। मेरे दोस्त सब जो गुरुजी को मानते भी नहीं थे, वो सब भी यही बोल रहे थे कि ये गुरुजी का चमत्कार नहीं है तो क्या है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग दिल्ली के बड़े मंदिर का है। संगत जी, अभी 18 जून 2024 को मैं बड़े मंदिर गई। मेरी टांग में दर्द था, इसलिए मैं अपनी कार न ले जाकर कैब से मंदिर गई। संगत जी, वहां पहुंचते ही सेवादार अंकल ने कैब अंदर तक जाने के लिए मना कर दिया। मैं बाहर ही रोड पर उतर गई और मैं पैदल चलने लगी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी टांग में दर्द है, ये आपको पता है, फिर भी मुझे पैदल चलवा रहे हो। ले लो, आप जितनी परीक्षा लेना चाहते हो। मैं ये सब गुरुजी को बोल ही रही थी कि मैंने देखा एक ऑटो वाला वहां खड़ा हो गया। उसमें कोई बैठ ही नहीं रहा था, तो मैं बैठ गई और 2 संगत और बैठ गई। मैं मन में सोच रही थी कि घर से खुले पैसे तो लाई नहीं, इस ऑटो वाले को पैसे कैसे दूंगी। संगत जी, जैसे ही हम मंदिर के पास उतरे, आंटी ने कहा, आप जाओ, पैसे मैंने दे दिए हैं। संगत जी, गुरुजी आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मंदिर गई, गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया और वापस आ गई। पार्किंग की तरफ जा रही थी, मैंने इधर उधर देखा, कोई ऑटो नहीं था। एक ऑटो वाला आया, उसने बिठाने से मना कर दिया। अब संगत जी, मेरी टांग में बहुत दर्द था, मैं पैदल नहीं चल सकती थी। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपको तो पता है कि मेरी टांग में कितना दर्द है, आप किसी स्कूटी वाले को भेज दो जो मुझे बाहर तक छोड़ आए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये अरदास करी ही थी और अपना अगला कदम रखने ही वाली थी कि एक अंकल स्कूटी पे आए और मेरे पास आकर बोले, आंटी जी आओ, आपको बाहर मैं रोड तक छोड़ दूं। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतनी खुश कि गुरुजी कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं और कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं अंकल के साथ रोड तक आ गई जहां मेरी कैब वेट कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आदेश से मैंने ये सत्संग शेयर किया है। मेरा ये पहला सत्संग है। संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कलकत्ता से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसका कारण गुरुजी को पता है। सही समय आने पे गुरुजी का आज्ञा से मैं अपना नाम ज़रूर बताऊँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से गुरुजी का आदेश हो रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं 2 प्लेटफॉर्म में मैसेज के द्वारा शेयर कर चुकी थी, लेकिन शेयर नहीं हो पाया। फिर भी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का जब आदेश होगा तब ज़रूर शेयर हो जाएगा। मेरा पैर में ऑपरेशन हुआ था और ऐसे ही बचपन से बहुत ट्रबल चल रहा है। तो फिर मैं ऐसे ही गुरुजी से 7 जुलाई 2024 को जुड़ी हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कैसे जुड़ी हूँ गुरुजी से, फिर भी छोटे में बता देती हूँ। मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, फिर मेरे एक फ्रेंड थी, वो उसने बताया कि तुम जब सुबह उठती हो तब अपना पापा को प्रणाम करना, मम्मी को प्रणाम करना और जो तुम्हारा इष्ट देवता है उनको प्रणाम करना और अपना जो गुरु है उनको प्रणाम करना। मेरी मम्मी अभी नहीं है दुनिया में। 2019 को उनका देहांत हो गया। मैं सुबह उठी, पापा को ऐसे ही प्रणाम किया। मेरा इष्ट तो महादेव है बचपन से ही, तो मैंने उन्हें भी प्रणाम किया। लेकिन मेरा मन में एक सवाल था, मेरा गुरु कौन है। तो मुझे लग रहा था मुझे ऐसा
कुछ दीक्षा लेना चाहिए जहाँ पे महादेव का ही कुछ हो। तो अचानक से मैं 6 जुलाई रात मतलब 7 जुलाई जब 12 बजे के बाद गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, तब अचानक से आया गुरुजी का एक रील्स। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा था, तो मुझे ऐसा लगा, अभी मैं सोच रही थी अभी गुरुजी कौन गुरुजी है ये। तो वहाँ पे 7 777 555 333 इसका ब्लेसिंग था, और वहाँ पे था एक चुनो और कमेंट बॉक्स में चेक करो गुरुजी ने तुम्हारे लिए क्या ब्लेसिंग दिया है। तो मैं वैसे ही ठीक है चेक की, जो भी मैसेज आ रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे लिए ही है। अचानक से ना मुझे एक थॉट आ रहा था, फिर बाद में देखते देखते पता चला कि यही टेलीपैथी है। तो मैं एकदम से तब जॉबलेस थी, घर पे थी। हर टाइम गुरुजी को इतना खिंचाव लग रहा था, हर टाइम गुरुजी के बारे में ही सर्च किए जा रही थी गूगल में, कहाँ है दिल्ली का छतरपुर बड़े मंदिर, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ देख रही थी। फिर मेरी बेटी तब पास में नहीं थी, वो भी एक प्रॉब्लम में थी। तभी मैं गुरुजी से अरदास लगाने लगी कि उसका रक्षा करना गुरुजी, वो मेरे पास नहीं है अभी। तो गुरुजी मेरा हर पल साथ दिया। और मैं कलकत्ता से हूँ, तो यहाँ मेरा जो घर है एकदम पुराना है। तो बहुत बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, और मैं पापा के घर में रह रही थी। और चारों मेरा जो घर है वो छत थोड़ा फट गया था। जब भी ज़्यादा बारिश हो रहा था, इधर से पानी उधर से पानी, ऑपरेशन था, पैर में पट्टी था, तो इधर उधर जा नहीं सकती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी थी, पानी से कुछ ख़राब हो सकता था, तो बहुत डर रही थी मैं। तो गुरुजी से मैं अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही देख लो प्लीज़, पानी गिर रहा है इतना। तो जिस दिन मैं अरदास लगाई, उस दिन से ही बारिश तो कंटिन्यू हुए जा रहा था वेदर की वजह से, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था कि मेरा बिस्तर में पानी गिर रहा था, पानी नहीं गिरा, लेकिन उससे पहले उससे कम बारिश हुआ था, लेकिन फिर भी पानी गिर रहा था। लेकिन जब से मैं अरदास लगाई तब से कुछ नहीं हुआ। और मेरे घर में और भी सारा जब रिलेटिव्स लोग हैं उनके घर में भी पानी गिर रहा था, तो वो भी सब अचानक से घर में आए और देख के ना बहुत अचानक से ये हो गए कि पानी नहीं गिर रहा है, तुम्हारे घर में इतना हो रहा है। तो ये शुक्राना ही है मेरा गुरुपा का। तब मैं कहीं जा नहीं पा रही थी और मेरा गुरुजी ठीक कर दिया। और एक दिन शाम में मैं चाय पी रही थी, तो अचानक से गुरुपा को याद कर रही थी, और गुरुपा से इतना मेल जोल था कि गुरुपा लंगर का जो खाना है बहुत चटपटा बनता है। गुरुपा को चाय पसंद, मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी चाय मिलता है मैं पी लेती हूँ। तो चाय के लिए बहुत एक कर रही थी, तो गुरुपा का भी चाय प्रसाद होता है, तो मुझे लगा कितना मेरा पापा जैसा है, इतना मेल जोल है गुरुपा के साथ मेरा। तो मैं चाय प्रसाद जब भी मैं देखती तभी गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं इसलिए मैं गुरुपा का जो वॉलपेपर है, मतलब फ़ोटो जो है वहाँ रख रही थी। तो तब जाके मैं जो चाय पीती थी वो गुरुपा को सामने रख के फिर मैं वो चाय पीती थी। तो अचानक से क्या हुआ संगत जी, अचानक से मैं चाय की तरफ थोड़ा ध्यान लगा के देखा क्या है। तो अचानक से लगा जो चाय के ऊपर एक लेयर सा आ जाता है, तो लेयर सा आ गया था और उस पे ओम था। मुझे लगा अरे ये सब तो मैं सुनती हूँ, मुझे दर्शन भी हो गया उनका, तो मुझे लगा मैं ज़्यादा ही कुछ उनको लेके हरदम याद करती रहती हूँ, इसीलिए शायद मेरा भ्रम है। तो मेरी बेटी मेरी भाई से भी पूछा क्या है ये देखो, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो ओम बना हुआ है। तो
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और मैं जो भी मेरा सत्संग शेयर करें उन पे भी आप प्लीज़ गुरुपा अपना कृपा बनाए रखना और कभी भी मत छोड़ना। बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, एक किरण सा लग रहा है आपका, प्लीज़ नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरा गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अगली सत्संग का तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अभी गुरुपा की स्वरूप के सामने बैठी हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैं अभी अपना नाम बताना नहीं चाहती, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं जुलाई 2024 में गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा के बर्थडे वाले दिन। और उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट मुझे ही दे दिया मेरे लाइफ को ब्लेस करके। मैं पहले अपना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि जैसे कि गुरुपा बताते हैं कि शुरुआत से बताना चाहिए कैसे गुरुपा से मैं मिली हूँ, इसीलिए मैं और यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा पैर में ऑपरेशन हुआ था, लिगामेंट सर्जरी हुआ था मेरे पैर में। तो ऐसे मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। फिर सर्जरी हुआ, फिर अंकल जी के साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ। सर्जरी के एक हफ्ता भी मैं वहाँ रह नहीं पाई। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हावी है, जो मेरा सौतेली सास अपनी ननद ने की है, मुझे पता है। और मैं गुरुपा से पूछी भी थी कि गुरुपा ब्लैक मैजिक का बहुत ही सत्संग भेज रहे थे पहले से, अभी तक, क्योंकि वो लोग हार नहीं मान रहे। वो लोग हर ट्यूसडे, हर सैटरडे करते ही रहते हैं। क्योंकि मेरे अंकल जी का नाम पे थोड़ा प्रॉपर्टी है, तो ये सब कर रहे कि मारन पिया कर रहे कि मैं और मेरी बच्ची ख़त्म हो जाए। वो लोग सब कर रहे भोग। और 12 साल हो गया मैं मेरी बच्ची को लेके मायके में हूँ। एक कॉस्मेटिक्स शॉप में जॉब करती हूँ, मॉल में जॉब करके अपना पेट पाला, बेटी की परवरिश की, जितना हो सके मेरे से बनता मैं उसने की। मेरा पापा का भी इतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी मैं महादेव की बहुत कृपा है, जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। लेकिन मेरा ससुराल वाले जो है एकदम बाजी नहीं आते अपने कर्मों के। कोई डर भी नहीं है उन लोग को कि आगे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि उनको भी उनका कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, भुगतान करना पड़ रहा है। मैं भी कुछ सामने देख चुकी हूँ, लेकिन उन लोग पे इतना लालच है, क्या बताएं। अपने ऐसे बाजी नहीं आते अपने कुकर्मों से। गुरुजी हमेशा मैसेज देते रहते हैं टेलीपैथी से, तू माफ़ कर दे, उनका मैं देख लूँगा। तो मैं सारा कुछ छोड़ चुकी हूँ गुरुपा पे, गुरुपा देख लेंगे उनको। फिर मेरा ऑपरेशन के बाद मैं मेरे मायका में फिर से लौट के चली आई।
और थी, सावन महीना था, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ था, इसलिए मैं 2 महीना के लिए चली गई थी ससुराल। लग रहा था कि चलो ठीक से फिर से शुरू कर ले, तो मेरा जो शेड्यूल था वो वहाँ लेके गई थी। तो सावन में फिर यहाँ अचानक से चली आई, इतना झंझट हुआ इसलिए। और मेरा अंकल जी बहुत मार्केट पे उतर आए थे, मेरा पैर में सर्जरी था, तब स्टिचेस भी नहीं काटा गया था। मैं मेरा पैर को लेके बहुत डर रही थी, क्योंकि मैं स्वस्थ रहूँगी, मैं अपने पैर पर खड़ी रहूँगी तो ही मैं घर संभाल पाऊँगी, तो ही मैं अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊँगी। मुझे फिट रहना है, इसलिए तो मुझे तब फर्स्ट प्रायोरिटी लगा कि मुझे अभी स्वस्थ होना है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के फिर से चली आई। मेरा अंकल जी ने एक फ्लैट लिया था, वहाँ पे हम 3 लोग थे। तो ये बात ससुराल वालों सास सास को बहुत खटक गई। तो क्या है ना संगत जी, उन लोग के ना मुंह में पता चल जाता है, उनका हाथ भाप से कितना भी अच्छा मीठा शुगर कोट कर ले अपने ऊपर, लेकिन हाथ भाप से ना उनका भेदभाव, उनका अंदर क्या चल रहा है पता ही चल जाता है। तो वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे थे। तो चलो असर कर ही गया, और शायद मेरा महादेव को यही मंजूर था कि मैं अब पहले ठीक हो जाऊं, तो इसीलिए इतना झंझट हुआ। तब मैं फिर से मायका लौट आई, ऐसे तैसे लौट आई, लेकिन मेरा जो शेड्यूल था मेरा वो फ्लैट में ही छूट गया था। तो जब सावन का महीना आया तो मैं बहुत उदास रहती थी कि मेरा शिवलिंग पे पानी नहीं चढ़ा। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे मायके में, मेरे घर में मैं थोड़ा सा ठाकुर जी का आसन लगा के रखी हूँ, वहाँ मेरा शिव जी थे। और मेरा पापा के रूम में भी मेरा पापा का एक छोटा सा आसन है ठाकुर जी का। तो मैं 12 साल यहाँ रही हूँ, लेकिन पापा के घर में जो शिवलिंग है कभी उसको उनको जल नहीं चढ़ाया है। तो तभी क्या महादेव चाहते थे मैं वो शिवलिंग पे भी जल चढ़ाऊँ, तो तब जाके मैं वो शिवलिंग पे भी पूरा का पूरा जो 4 सोमवार गया था, मैं फास्ट रखी थी, और मैं मेरा पापा का घर में जो शिवलिंग है वहाँ पे जल चढ़ाई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद शिव जी चाहते थे कि तुम इतना मानती हो और मैं इस घर में रहती हूँ, कभी तो मुझे जल नहीं चढ़ाया। तो मुझे यही लगा। और संगत जी, यहाँ मेरा कलकत्ते में भूतनाथ बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ जो भूतनाथ का धाम है, तो पता नहीं क्यों कुछ भी हो, मन की उदासी हो, मन की मतलब मैं बहुत खुश हूँ तो मैं भूतनाथ जाती हूँ। लेकिन सावन का महीना चल रहा था, सब भूतनाथ जा रहे थे, मेरा मन बहुत 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 विचलित हो रहा था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। तब जाके मेरी बेटी को मैं बोली, और मेरी बेटी का ऊपर भी बहुत ब्लैक मैजिक चल रहा था तभी। और गुरु जी का एक सत्संग में बोला गया था कि पान का जो पत्ता है उसको 7 बार माथे के ऊपर से 7 बार घुमा के, और पहले उसको हनुमान जी का जो पैर से टीका लगा के 7 बार वार के फिर जल प्रवाह करना है। तो ये जो भूतनाथ मंदिर है वो गंगा के किनारे है। तो बेटी का बहुत तबीयत भी खराब था, तो अचानक से मैं सोची कि जो भी है बेटी को लेके जाऊंगी, भूतनाथ का दर्शन भी कर लूंगी, और वो पान के पत्ता का जो गुरुजी ने बोला तो वो मुझे करना है बेटी को लेके। तो अचानक से क्या हुआ, मैं जा रही थी, मेरा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मना था, मैं अभी स्क्रैच लेके चल रही हूँ तभी। फिर अचानक से थोड़ा देर चली कि ना चली, फिर एक ऑटो देखा। तब मैं जाके ऑटो भैया से ऐसे ही बोली कि भैया भूतनाथ चलिएगा।
तो अचानक से वो भैया हाँ बोल दिए। और फिर बातचीत की तो उन्होंने जो पैसा बोला एकदम ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अभी मेरा जॉब नहीं है तो मैं थोड़ा पैसे की तंगी भी थी। फिर मैं वो ऑटो वाले भैया से बोली कि भैया मुझे यहीं पे फिर आना भी है, थोड़ा देर रुकिएगा तो मैं दर्शन भी कर लूँगी। तो वो भैया इतने अच्छे रहे, क्या बताएं। फिर मैं चली और बहुत अच्छे से रास्ते में गए, पान का पत्ता खरीदना था तो मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह उन्होंने गाइड कर दिया, यहाँ पे लो पान का पत्ता, ये लो वो लो। फिर ले लिया। फिर मैं गई और जो उनका ऑटो था, सामने शिव जी का बहुत सुंदर मूर्ति था, सजा के रखे थे वो। तो मैं बोले आप भी मानते हैं ना महादेव जी को? तो बोले हाँ हम भी मानते हैं, सोमवार करके पूरा फूलों से सजाते हैं, ऐसा कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब मैं नई नई जुड़ी थी गुरुपाल से, मुझे लगा सबकी सत्संग सुनती हूँ तो ये भी मेरा एक सत्संग ही हो गया। तब मैं गई और मैं अच्छे से कितना कितना पावन लग रहा था तब कि मैं जा पाई। मैं भूतनाथ के दर्शन कर ली बहुत अच्छे से, बाबा का दर्शन कर ली। फिर जो गुरुपा ने बोला था उपाय करने को, वो उपाय भी अच्छी तरह की। और वो भैया बहुत अच्छी तरह एकदम घर के दरवाजे पे छोड़ के गए। तो मुझे कैसा फील आ रहा था अंदर से, इतना सत्संग सुनती हूँ तो मैं उन भैया को बोली भैया चाय चाय पीजिएगा, आप आइए ना। तो भैया ने बोला नहीं नहीं चाय नहीं पीना है। तो मुझे लगा कि भैया बोले मेरा पास में ही रहते हैं। तो मैं भैया से पूछी आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे कहीं जाना आना होगा तो मैं आपको फ़ोन लगा लूँगी। लेकिन वो भैया बोले कि नहीं मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, और ठीक है आप अपना नंबर दे दो मैं आपको कॉल कर लूँगी। फिर मैं बेटी को बोली बेटी ऊपर आके मैं एक पेन और कागज़ लेके नंबर फॉर्म लिख लिए, लेकिन आज तक वो भैया ने कॉल नहीं किए। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में कौन फ़ोन नहीं रखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा उनको ग्रुप आने ही शायद भेजे थे, मैं इतना अच्छा दर्शन कर पाऊँ इसलिए। ये मेरा एक सत्संग है। और मैं जब फ्लैट में रह रही थी तो तब इतना झमेला होने के बाद 12 साल अलग रहने के बावजूद भी फिर से एक चांस लिए थे। तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था कि चलो मम्मी पापा फिर से एक हो गए और अभी एक साथ में रह रहे। तो मेरा ससुराल 1.5 घंटा करीब दूर है मेरा मायका से। सॉरी समझिए। तो फिर भी मेरी बच्ची अकेली वहाँ पे 2 ट्यूशन लगा दिए थे, क्योंकि वहाँ रह रहे थे, वहाँ 2 ट्यूशन था, यहाँ 2 ट्यूशन था। तो वो भी अकेली बहुत कुछ की कि नहीं ठीक है मम्मी आप जाओ, आप ठीक होके आओ, मैं तब तक पापा के साथ रहती हूँ। लेकिन उन पे इतना ही ब्लैक मैजिक हावी हो रहा था। वो मेरा पति ऐसे बहुत शराब पीते हैं। संजय जी मेरा ऑपरेशन हुआ, इतना कड़वा कड़वा दवाई चल रहा था, बहुत 1000 पावर का 500 पावर का जो दवाई चल रहा था। लेकिन खाने के लिए वो कुछ भी सामान नहीं ला रहे थे, बिस्किट भी नहीं ला रहे थे, लेकिन अपना दारू ला रहे थे। घर में सिर्फ दारू, क्रेडिट कार्ड से भी दारू खरीद रहे थे, इतना कुछ करने के बाद। इसलिए मैं वहाँ से इतना मारपीट झमेला हुआ तो मैं चली आई हूँ। लेकिन फिर मेरे बेटी के साथ भी ऐसा किया। मेरी बेटी को बारिश में अचानक से भीगने की वजह से उसको बुखार आ गया। उसको एक पैरासीटामोल भी नहीं दिया गया। बोले वो नाटक कर रही है। तो उसको खाना भी नहीं। वो बच्ची फ़ोन करके रो रही थी। अब मैं उसको बार बार बोल रही थी तुम चली आओ यहाँ, कुछ भी हो तुम जैसे तैसे करके चली आओ मेरे पास। और आप सोचो मैं यहीं पड़ी हूँ और मेरे बच्चे वहाँ बुखार से तड़प रहा है, खाना नहीं है कुछ नहीं। हम क्या खाए हो? तो कुछ नहीं, बिस्किट खाए हैं ऐसे ही। वो 12 की 12 देने वाली है अभी। तो ऐसे तैसे करके मैं गुरुजी से तब नहीं जुड़ी थी।
फिर अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे को ला दो, उसका तबीयत ठीक कर दो। तो मुझे ऐसा टेलीपैथी हुआ कि गुरुपा ना मेरे घर में गए हैं, न्यू फ्लैट में गए हैं। तो बच्ची को अचानक से वो मैं उसको बोली सुबह, तुम डरो मत, मैं गुरुपा से अरदास की हूँ। तब वो उसको भी इतना नहीं पता था गुरुपा के बारे में। तो अचानक से वो बोला मम्मी कल क्या हुआ, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने फ्रिज खोली, जब मैं फ्रिज खोल रही थी तो तब लग रहा था कि पीछे कोई खड़ा है। तो मैं बहुत डर गई मम्मी। तो मैंने उसको बोली बाबू डरो मत, वो गुरुपाई थे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। फिर अ, फिर उसके पापा के साथ उसका बहुत झमेला हुआ, बहुत टॉर्चर कर रहे थे। फिर बेटी और नहीं रह पाई वहाँ से, वो भूख भूख से बुखार से तड़पती हुई मेरी बच्ची कहीं से, उसका फ्रेंड था कोचिंग का, वहाँ से वो अपना जो बस का भाड़ा है वो जुगाड़ करके बच्ची चली आई। जिस दिन चली आई उस दिन सोमवार था और लास्ट सोमवार था सावन का। बहुत अच्छे से मैं मेरी बेटी को फिर डॉक्टर दिखाई, फिर उसको तबीयत ठीक हुआ थोड़ा, फिर खाना वाना सब कुछ। और हम लोग माँ बेटी दोनों बहुत अच्छी तरह सावन का आखिरी सोमवार भी किए साथ में। तो महादेव का यही शायद इच्छा थी, बस यही। और जब मैं उस बेटी को लेके हॉस्पिटल गई थी तो मैं सुनती रहती थी कि सबको दर्शन होता है, दर्शन गुरुपा देते हैं। तो तब नई नई जुड़ी थी, अभी तो मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलता है, बहुत। एक छोड़ो तो एक छोड़ो तो एक। जब मैं काम पे निकलती हूँ ना तो गाड़ी का नंबर मानो मुझे घेर के रखे हैं। मैं मेरा जो अगला सत्संग होगा मैं ऐसे ऐसे सब शेयर करूंगी। और फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ संगत जी, तब मैं नई नई जुड़ी थी। हॉस्पिटल में मैं बेटी को लेकर बैठी थी डॉक्टर दिखाने के लिए। फिर मैं अचानक से, और कान में हेडफोन रहता था, हर टाइम में हर सत्संग सुनती रहती थी। फिर मुझे लगा कि गुरु आप तो सबको दर्शन देते हो तो मुझे भी कुछ दिखाओ ना, डर डर के बोल रही थी। ऐसा नहीं कि मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मुझे दिखाओ, कोई कोई बोलता है ना। मेरी एक खुद की फ्रेंड है, उसने बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जिसको प्यार करती हूँ, आप मैं तोल मोल नहीं करती, मैं प्यार करती हूँ। तो मुझे ऐसे डर डर के बोली गुरु का सबको तो दिखाते हो, प्लीज मुझे दिखाओ। तो अचानक से क्या हुआ, 2 सेकंड में नहीं हुआ, मेरे बाजू में जो बैठी थी उनका फोन आया। जब भी वो फोन कान में लगाए, मैं क्या देखी, उनका फोन का कवर जो है उस पर बटरफ्लाई का फोटो है। मैं मेरी बेटी को बोली देखो देखो जय गुरु जी। तो हो गया। लेकिन मन में क्या होता है ना कि लालच पैदा हो जाता है। तब जाके फिर बेटी का सब कुछ मतलब ब्लड टेस्ट का, इतना बुखार था इसलिए डेंगू वाला टेस्ट दिया था, तो टेस्ट हो गया, टेस्ट कराई। कराने के बाद फिर बहुत जोर से बारिश हो रहा था। तभी लगा ना मैं थोड़ी रुक जाती हूँ, बारिश में भीगना नहीं है, ऐसे भी इसका बुखार है। तो फिर जब जहाँ मैं रुकी थी वहाँ एक एम्बुलेंस आ रहा था, तो मुझे लगा गुरु का फिर से एक बार कुछ दिखा दो ना। अचानक से देखी कि 777 का ब्लेसिंग है, वो एम्बुलेंस का नंबर 777 था। तो चकराना गुरुपा, हर पल अनसन रहना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बहुत नादान भी है और लाचार भी है, सब कुछ खो के आपको पाया है, पता नहीं ऐसे ही। बहुत अच्छा तो मैसेज देते हो आप गुरुपा, पता नहीं। और मेरे पास जो भी मैसेज आता है ना, मेरे पास फ्लैश होता है इंस्टा में, फिर फेसबुक में, फिर यूट्यूब पे जो भी मैसेज आता है तो उसी मैसेज के रिलेटेड कुछ सत्संग में सुन लेती हूँ। सत्संग में जी जो भी संगत आंटी लोग बोलते हैं कि गुरु का ये आया है, तब पहले लगता था ओ ये इनके पास भी गया है तो इनके ही लिए होगा ना, शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन अभी ये थॉट आ रहा है गुरु का मेरे लिए भेज रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और सुनवा भी रहे हैं। तो आगे देखते मेरे गुरु का मेरे लिए क्या रखे। और इसी के साथ मैं अपनी आज की
सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं अपना मंत्र, गुरुपा का मंत्र जब फिर से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा प्यारे गुरुपा, हमेशा मुझ पे इतना कृपा दृष्टि रखना, और जो भी अंकल या आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी बहुत सारा ब्लेसिंग देना। गुरुपा, मेरा कोई भी सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ, शायद पता नहीं क्यों। आपका आदेश से हो जाएगा। आप ऐसे रोजाना ही बोलते रहते हो मेरे, और पता नहीं क्यों मेरा ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या क्या है। कल कल करूंगी, पानी कल पीऊंगी, कल 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 में कल बीता जा रहा है मेरा। आप थोड़ा संभाल लो गुरुपा, थोड़ा संभाल लो, एक रूटीन में आ जाओ, मेरे लाइफ एकदम सीधी पटरी पे आ जाए। बहुत झेल चुकी हूँ गुरुपा, और दम नहीं है। थोड़ा सा आशा की किरण नजर आई आपके साथ, बाकी आप देख लेना। ये डोर आपके हाथ में है, जैसे आप संभालो वैसे ही चलना है गुरुपा। बस साथ रहना, सदा साथ रहना। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शंकर जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी के भी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, शुक्राना करने के लिए तो मेरे लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने शुक्राना उस बात का करना है कि संगत जी, मेरे पति के, मैंने पहले भी बताया था, मेरे पति के आंख में प्रॉब्लम आई थी। पिछले महीने उनको आंख में इंजेक्शन लगा था। तो फिर मैंने ना गुरु जी से अरदास लगाई थी कि संगत जी, कि मेरे पति के दूसरे महीने जो वो आंख की रोशनी जो पर्दा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और मैं शुक्राना शेयर करूंगी। तो कल 23 तारीख को उन्होंने डेट दी थी। तो संगत जी, कल हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने देखा, चेक किया, तो कहते हैं कि आँख काफ़ी इम्प्रूव कर गई है, ठीक है अब। तो इंजेक्शन तो लगाना ज़रूरी है अभी। तो चलो, मैंने भी सोचा चलो गुरु जी का शायद हुक्म भी है, और शायद गुरु जी की भी यही इच्छा है। तो इनको कल इंजेक्शन लगा, और मुझे ये खुशी हुई कि मेरे पति की आँख का पर्दा जो वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब अगले महीने उन्होंने बोला है कि हम दोबारा चेक करेंगे। तो मेरी गुरु जी से ये अरदास है कि अगले महीने मेरे पति हस्बैंड अंकल की आँख पूरी तरह ठीक हो जाए, और दोबारा उनको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पर कि वो इनकी आँख पूरी ठीक हो जाएगी, और इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं और देखते भी हैं। जहाँ उनको ज़रूरत हो तो वो डॉक्टरी इलाज भी करवाते हैं, नहीं हो तो फिर वो अपने आप ठीक भी कर देते हैं। मैं गुरुजी का जल प्रसाद इनके आँख में डेली लगाती थी, और चंदन टीका भी। तो हो सकता है उसकी वजह से मेरे पति की आँख में काफ़ी फर्क आ गया। तो डॉक्टर ने जाके ये बोला कि आँख काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास करना चाहिए, और इनका जल प्रसाद जो है वो बहुत ही शक्तिशाली, क्या बोलते हैं उसको, प्रभावशाली है, और उसमें बहुत ताकत है। तो संगत जी, हमें अपने गुरुपा पर विश्वास करना चाहिए, और गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमें ब्लेस करके रहते हैं। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां जो वो तो हमारे ऊपर लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि हमें बहुत सारे कष्ट तुम्हारे काट रहा हूँ। और अभी मेरी पीछे बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की भी शादी है, तो मैं कैसे काम करूँगी। तो अब संगत जी, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, और गुरु जी से भी मैं ये अरदास करती हूँ कि मेरी कमर की दर्द ठीक हो जाए, और
मैं डेली जल प्रसाद भी पीती हूँ और लगाती हूँ। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि मेरी कमर की दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ। मुझे संगत जी, मुझे 12 से ये प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ अब ये धीरे धीरे ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं। जब दर्द बढ़ जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बिस्तर में ही हो जाती हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा मेरी ये जो कमर की प्रॉब्लम वो बिल्कुल ठीक कर देना, मेरे कष्ट काट देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के दौरान मैं मंत्र जाप द्वारा ये अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज गुरु जी का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू शुक्राना कर, तेरे को ब्लेस करना है, कुड़िए शुक्राना कर, सुनती क्यों नहीं। तो आज मैंने कहा मैं पहले आज गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। वैसे तो मैं हमेशा हर वेले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और जो भी गुरु जी ने दिया है, जैसे भी संभाल रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे आजकल बहुत परेशानियाँ चल रही हैं जो मैं फ्यूचर में बताऊंगी। गुरु जी की कृपा होगी, जब सब सही हो जाएगा तो मैं सारी चीज़ें अपना शुक्राना सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। बट अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि अभी भी जो मेरी सिचुएशन चल रही है, सिर्फ गुरु जी ही हैं जो मुझे संभाल रहे हैं, जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही सब चीज़ें चल रही हैं। मैं कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान होती हूँ तो वो अपने टेलीपैथी के द्वारा मुझे मैसेज देते, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरी लाडली दी है। तो बस गुरु जी का बस यही गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी अपनी मेहर बनाए रखो, अपनी बेटी को संभाले रखो। कोई भी जाने अनजाने कोई भूल हुई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा। बाकी गुरु जी मुझे हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ सत्संग होता है। मैं गुरु जी से जब मैं अपने काम के लिए निकलती हूँ, मैं घर से कह के चलती हूँ, मैं किसी भी काम के लिए जाऊँ तो मैं गुरु जी को साथ ले कर के चलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप मेरे नाल चलो। और मुझे पूरे में कहीं ना कहीं सिंबल मिलते हैं। और जब भी मैं रोज़ अपने ऑफिस से भी अगर जब मैं आती हूँ तो मुझे रोज़ बिल्कुल मेरे घर का जो मोड़ होता है वहाँ पे मुझे डेली कुछ ना कुछ गाड़ी दिखाई दे जाती है, जय गुरु जी लिखी हुई। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि गुरु जी मेरे साथ गए सुबह और मेरे को मेरे घर तक छोड़ते हैं। तो बड़ा ही सुकून मिलता है कि हर पल गुरु जी हमारे साथ हैं। बस गुरु जी से अरदास है कि वो अपना साथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही अरदास करूँगी गुरु जी। संगत जी, अपना मैं शुक्राना सत्संग बस मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी आज। मैं ख़त्म करने से पहले जस्ट मुझे भी एक याद आया, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि अभी गुरु जी का जिस दिन जन्मदिन था 7 जुलाई, मैंने घर पे ही कुछ नहीं किया था, जस्ट अकेले ही छोटा सा सत्संग किया अपने घर पे। मैंने गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद नहीं, सूजी का हलवा बोलते हैं, तो वो मैंने भोग बनाया, चाय प्रसाद भोग लगाया
और मैं गुरुजी के आगे ही बैठे हुए सत्संग सुनते सुनते मैंने कभी मेडिटेशन नहीं की, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं कभी मेडिटेशन कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। बट मुझे उस दिन जब मैं बैठी हुई, सत्संग चल रहा है मेरे फ़ोन पे, मैंने स्पीकर पे कनेक्ट करके मैंने सत्संग लगाया हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ, और उस दिन मैं इतने ध्यान में चली गई और मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं और उनके सामने जो है एक हिरन है, और वो उस हिरन को प्यार करते हुए, उसको सहलाते हुए अपने हाथों से कुछ खिला रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने उस टाइम पे पूरा फ़ील करा गुरुजी प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस पहली बार हुआ है, तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था, मुझे कुछ नहीं समझ। अगर किसी को कुछ समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 1-2 आंटियों से पूछा, दे सेड कि ब्लेसिंग है, बट हाँ, मुझे भी लगता है ये ब्लेसिंग है, बट अगर इससे कुछ कनेक्टेड कुछ मैसेज हो तो अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज़ मुझे समझाइएगा। बस मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसको छोटा ही रखूँगी। मैं अभी जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया, मेरी कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो उसी को लेकर के मैं कुछ काम से मैं निकली थी। तो मेरी आदत है, जैसे कि मैंने बताया है, कि मैं गुरुजी को जब भी घर से निकलती हूँ मैं कह के चलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलिए और हमेशा जहाँ भी हूँ मेरा साथ दीजिएगा। तो मैं अभी बीते बृहस्पतिवार की बात है कि मैं सुबह 6 बजे अपने घर से निकली थी अपने डेस्टिनेशन के लिए, और मैं जैसे ही लाल किले के पास पहुंची हूँ तो मुझे लाल किले का जो ISBT से पहले जो लाल किले का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे मुझे ऊपर बैठे हुए मेरे को मोर रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो मुझे उससे मतलब मेरा दिन इतना अच्छा गया, मुझे ये हुआ कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं, और मैं जिस काम से गई हूँ वो भी मेरा थोड़ा पॉजिटिव रहा है। और बस मैं चाहती हूँ गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना साथ हमेशा दिए रखें, और अपनी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास गुरुजी का काफ़ी मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, तेरे जो भी रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। और मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ करूँगी, बस कुछ कारणों की वजह से रह जाता है। तो अभी मैं सोने ही लगी थी, बट मेरे को एक बार फ़ोन चेक किया और मेरे पास फिर मैसेज रिफ़्लेक्ट हुआ कि शुक्रवार का शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करके ही आज सोऊंगी। तो बस मुझे यही गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी ने आज तक जो भी दिया है, मतलब मेरे जो कुछ, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट उसकी वजह से मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। बट हाँ, ये है कि मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। गुरुजी जल्द ही मेरी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। गुरुजी मुझे मैसेज भी खूब दे रहे हैं कि तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और जो भी तेरी दिक्कतें परेशानियां हैं ख़त्म होने वाली हैं। इनफैक्ट गुरुजी मुझे ब्लेस भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे उस दिन समझ में नहीं आया कि वो क्या था, और ना ही मैंने किसी से ये चीज़ डिस्कस करी। बट जैसे सभी बताते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं
तितली रूप में। उस दिन क्या हुआ, मेरे को कई बार हुआ है कि गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए हैं, बट मैं अपना ट्रैवल कर रही थी अपना ऑफिस के लिए, तो मैं अपने घर से चली हूँ और मुझे जो है बार बार 3 तितलियाँ दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट मैं जहाँ रहती हूँ और मुझे 45 मिनट्स का डिस्टेंस लगता है, उसमें मुझे खूब तितलियाँ दिखाई दी है। मुझे जहाँ भी दिख रही हैं 3 तितलियाँ दिखाई दे रही हैं। मतलब मुझे उस दिन समझ में नहीं आया, मुझे उस दिन पूरे रास्ते बहुत तितलियाँ दिखी हैं, बहुत ज़्यादा तितलियाँ दिखी हैं, बट जितनी भी दिख रही हैं कि वो 3 एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो शायद उस दिन 3 नंबर से कुछ मुझे गुरुजी ब्लेस करना चाहते होंगे। आई वॉज हैविंग वेरी पॉजिटिव वाइबफुल डे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। अभी भी जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब सिचुएशन जो चल रही है मैं ही फेस कर रही हूँ, तो मुझे उसमें पता चल रहा है कि सारी चीज़ें गुरुजी के कंट्रोल की वजह से सारी सिचुएशन कंट्रोल में चल रही हैं। मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी, बस इसी तरह से ही मेरा साथ बना के रखें। गुरुजी मुझे सपने में मोर रूप में भी दर्शन देते हैं और मैं गुरुजी के साथ इतना जुड़ चुकी हूँ कि मेरे को नींद में भी हूँ, अगर मैं कुछ भी सपना देख रही हूँ या मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे मुंह से तुरंत जय गुरुजी निकलता है, तुरंत। या मैं अगर कहीं ट्रैवल भी करूँ, इनफैक्ट मेरे सामने से गाड़ी भी जाती है, अगर उसमें गुरुजी लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं या मेरे को अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ गुरुजी अपना साथ मेरे इसी तरह से बनाए रखें, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चे पर बनाए रखें, मेरे परिवार पर बनाए रखें, अपनी हर संगत पर गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। रोज़ मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने पहले भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर करे हैं, तो बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। बट अब जब मुझे गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा है तो आज मैंने सोचा आज मैं पहले गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी। तो अब शुक्राना मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब डेली ही मुझे गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं। आजकल मेरे साथ एक नया चीज़ हो रहा है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मुझे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे काफ़ी सत्संग सुनते सुनते पता लगा। फिर मैंने गूगल करा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि ये एंजल नंबर क्या होते हैं, और इसके थ्रू भी पता लगता है कि गुरुजी हमें कुछ मैसेज देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे आजकल डेली मैं निकलती हूँ, मुझे 777, 222, 666 की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ये गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो आज तो मेरे साथ अभी मैं शाम को मैं ऑफिस से घर आ रही थी, पहले मेरे सामने से 111 की गाड़ी गई, फिर तुरंत 7777 की। मतलब इतना ज़्यादा गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और ब्लेसिंग ही क्या, मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में। जिस दिन ये प्रॉब्लम मेरी रिज़ॉल्व होगी, मैं उस दिन अपना पूरा ये सत्संग में शेयर करूँगी। बस मुझे भरोसा है कि मेरी ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इससे गुरुजी मुझे ज़रूर निकालेंगे और जल्द ही निकालेंगे, क्योंकि मेरे को गुरुजी के डेली मैसेजेस आते हैं कि तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरनी है, तेरा बुरा वक्त टलने वाला है, बस तेरी ज़िंदगी में मैं खुशियाँ भर रहा हूँ। तो बस मुझे गुरुजी के ये पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं और ये मैं फ़ील भी करती हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन अभी मेरे साथ चल रही है, बस उसमें ये समझ लीजिए कि गुरुजी ने ही मेरा हाथ थामा हुआ है और वही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। तो बस मैं गुरुजी का हर वेले शुक्राना करूँगी। मतलब मैं गुरुजी से जुड़ी लास्ट ईयर ही हूँ, बट
अब मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे हर चीज़ में मेरे साथ कुछ ज़रा सी चीज़ भी होती है ना, मेरे मुँह से सिर्फ हर चीज़ के लिए बस गुरुजी से मन से शुक्राना ही निकलता है कि ये चीज़ मेरे लिए गुरुजी। मुझे लगता है कि अगर हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो वो भी गुरुजी की ही इच्छा से हो रहा है। अगर मैं इतना ज़्यादा गुरुजी को मैं मतलब गुरुजी ने मुझे अपने इतना एक्सेप्ट कर दिया है कि अगर मुझे समझ लीजिए, अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, अगर मुझे उसमें भी सीट मिलती है या अगर, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि ये भी होता है कि कई बार कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरुजी आज खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मुझे सीट मिल जाए, मुझे तुरंत मिल जाती है। कुछ महीनों से मैं अपने खुद के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें फ़ील कर रही हूँ। मेरे खुद के नेचर में मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ। गुरुजी ने बहुत बदला है, बहुत पॉजिटिव किया है। और अगर मेरी रात को भी ज़रा सी आँख खुलती है, और आजकल तो कुछ दिन से क्या हो रहा है कि सुबह 4 बजे के आसपास मेरी आँख खुलती है, तो भी मेरे आँख खुलते के साथ सबसे पहला मेरा मुँह से शब्द निकलते हैं, शुक्राना गुरुजी। मैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सब करके गुरुजी को सोती हूँ। बस मुझे लगता है कि यही सब कुछ है, और ये हो ही रहा है मेरे साथ। ऐसा मेरे लगने से क्या है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फ़ील करी हैं। ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो गुरुजी के साथ दिल से जुड़ा होता है। बस मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि जो मेरी समस्याएं चल रही हैं, बस गुरुजी मुझे उससे जल्दी निकालेंगे। और हमेशा गुरुजी से एक अरदास रहती है कि सबको सद्बुद्धि दो, सबको नेकी की राह पे रखो और सबको स्वस्थ रखो। बस यही मेरा आज का सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमारी जिंदगी में सबसे पहले जो नेगेटिव चीजें होती हैं उन्हें दूर करते हैं। और संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना होता है। सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बस हर वक्त गुरुजी को यही बोलो कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी, बस आप गुरुजी पर यकीन रखिए। उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरुजी बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी ज़रूर सिखाना। क्योंकि हम आपके थोड़े से ज़िद्दी बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना। ज़िद तो हमने अपने माँ बाप के सामने भी की है, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत ज़िद करना तो बनती है गुरुजी। देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, हम एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी गुरुजी से हम अगर अरदास करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये सब्र और शांति भी गुरुजी हमारे अंदर भेजते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, तो आप उसे लिखकर या ऑडियो भेजकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।